जैसे सना यूसुफ का एक दिन के अंदर कातिल पकड़ा गया, उसकी स्ट्रीट्स पे सीसीटीवी मौजूद है कि वो जहाँ से भागा, तो नजर भी आ रहा है। ईमान के कातिल की स्ट्रीट्स वाली सीसीटीवी क्यों नहीं निकाली गई? दहशत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गोली के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे हम मौजूद है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और मेरे साथ आज फिर एक दफ़ा यहाँ पर ईमान अफरोज़ के भाई मेरे साथ मौजूद है, जाहिद खान, और आज इनका यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। आज इनको SHO साहब ने भी बुलाया था, इन चीज़ों पे भी इनके साथ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद खान, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि परसों हमने आपके साथ डिटेल में बातचीत की थी, मुझे बताइएगा कि आज भी आपकी उनके साथ मीटिंग हुई है, तो अभी तक क्या अपडेट है इस केस में? सर, इस केस पे अपडेट यही है कि सर हमें सुबह कॉल आई है कि भाई आप इस्लामाबाद थाने आ जाइए, जेल पकड़ा गया है, लेकिन मैं SHO साहब ने अपने ऑफिस में बिठाए रखा और उसके बाद हमें भेजा गया जी आप I9 चले जाएं। I9? हाँ जी, I9 SCI ऑफिस है, उधर चले जाएं। उधर गए हम, उधर भी हमें वेटिंग में बिठाए रखा। फिर दोबारा CG11 थाने से कॉल आई कि आप इधर आ जाएं, वापस इधर। बस हमें मतलब हमारा प्रोटेस्ट का जो टाइम था उसको मतलब वो डिले करने की कोशिश कर रहे थे, तो बस ये सारा सुबह से मैं इस्लामाबाद में जलील और ख्वार हो रहा हूँ आज सुबह से। इस्लामाबाद में नाज़रीन आप देख सकते हैं कि वो खुद भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जलील हो रहे हैं और ये भी तकरीबन 60 दिन हुए हैं इस केस को, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आज भी इनको कहा गया कि आपका मुलजिम पकड़ा गया है। DIG साहब ने मैंने सुना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें कोई दिखाया नहीं गया। मैं आया था, मुझे शिनाख्त करवा दें, मुझे कोई तसल्ली हो जाए। बोलने से तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन मुझे तसल्ली तो कराओ, किधर से पकड़ा है, किधर है, लेकिन कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे तो बस इधर उधर घुमा रहे हैं बस। ज़ैद खान, मुझे आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप लोगों का प्रोटेस्ट भी जारी है, इंतज़ामिया भी आपको देख रही है, बाकी लोग भी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कब तक ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कब तक आप लोग इस तरह सड़कों पे होंगे? हम हद तक जाएँ, हर हद तक जाएंगे। अपना खून भी बहाना पड़ा तो हम बहाएंगे सर, अपनी बहन का इंसाफ लेने के लिए सर। तो हम अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे सर। हम IC साहब से अपील करते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ दिलाया जाए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और ईमान अफरोज़ की स्टोरी को जिस तरह हमने कवर किया, उनके भाई से हमने पहले सारी डिटेल से हमने इंटरव्यू किया, अब उसके बाद यहाँ पर ये लोग सरापा एहतिजाज है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, और उनके सिस्टर मेरे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि जो ईमान अफरोज़ को जिस तरह कत्ल किया गया, कोई 60 दिन उसको कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक कोई आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट भी इसलिए कर रहे हैं कि कोई इंसाफ नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे आज 2 मंथ्स होने वाले हैं ईमान के केस को लेकर। हमें पुलिस वालों ने तो पहले इतनी तसल्ली दिलाई, हमें लगा कि हमारी जो सो कॉल्ड पुलिस है वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, इतनी तसल्ली हमें दी कि जी CCTV भी मौजूद है, फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद है, तो हम बंदे को आपके फिलफौरी तकरीबन 1 हफ्ते में करेंगे, आपको उस बंदे को हम आपके सामने लाएंगे। 15 दिन गुजरे, 1 महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, इन्होंने हमें कहा कि मीडिया पे आपने हाईलाइट नहीं करनी है बात, क्योंकि आपका केस जो है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा आपका केस। इन्होंने आपको कहा? जी, ये पुलिस वालों ने हमें कहा है कि ये मीडिया पे आपने इस बात को लाना ही नहीं है कि आपका केस स्ट्रांग नहीं रहेगा, वो बंदा छुप जाएगा। क्या मतलब है? आप किस चीज़ के पैसे लेते हैं? आपकी पेंशन, रिटायरमेंट, ये किस चीज़ की होती हैं? आप हमारे सर्वेंट हैं, आपको हमारा काम करना चाहिए। हम आपके सर्वेंट्स नहीं हैं, आप हमारे सर्वेंट्स हैं। हम क्यों ना मीडिया पे ये बात हाईलाइट करें? पहले तो इन्होंने हमें ये रोका, फिर उसके बाद जब ईमान का मर्डर हुआ, इन लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। इन्होंने जी ईमान 20 से 25 मिनट तक तड़पती रही। ईमान की जो वार्डन साहब हैं, मुनज़्ज़ा कौसर उनका नाम है, जो 20 से 25 मिनट का जो टाइम था, उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल नहीं की, उन्होंने 15 को कॉल नहीं की, बच्चियों ने की है, बच्चियों ने बुलाया है। फिर उसके बाद जी उन्होंने, आपको पता है एम्बुलेंस का तो टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट तो उसके आने में भी लगता है। उन्होंने उसका वेट किया, एम्बुलेंस आई है, वो लेकर गए हैं उसमें, ठीक है। 20 से 25 मिनट तक उनके घर में गाड़ी मौजूद थी, वो उसमें लेकर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट बोला कि ये तो पुलिस केस है, हम तो नहीं कर सकते कुछ भी ना। और उनका ये भी कहना है कि हमें तो आवाज़ भी नहीं आई बिल्कुल फायर की ना। अच्छा जी, और जो वो वीडियोज़ में वो ये कह रही है कि हमारी इतनी अच्छी सिक्योरिटी है, हमारे वो तार सी लगी हुई है, जो क्या बोलते हैं उसको, वो लगी हुई है फुल, एवरी टाइम हमारे जो कमरे में वो स्क्रीन लगी हुई है, इतनी अच्छी सिक्योरिटी है, तो मर्डर किस तरह हो गया? हमें जवाब दें। मुझे बताइएगा कि जो ईमान की फ्रेंड्स वहाँ पे थी, जो उनकी रूममेट्स थी, उनका क्या कहना था इसके? उनका कहना ये था कि उन्होंने जिस वक्त उस बंदे को देखा, ईमान चीखती चलाती हुई, जैसे ईमान की तबीयत ख़राब हो रही थी, जैसे मौत से पहले इंसान की तबीयत होती है, घबराहट होती है इंसान को। हम मुसलमान हैं, हमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि
हर एक बंदे की कैफियत होती है मौत से पहले। जिस वक्त वो निकली अपने रूम से, उसने उस बंदे को देखा शोर करती हुई, वो अंदर की तरफ आई। जैसे ही आई तो उस बंदे ने इशारा किया कि चुप, खामोशी का इशारा किया। वो बच्चियां देख रही थी लेकिन ईमान डरी हुई थी, उसकी बैग थी, उसने फायर कर दिया था कि मैं भाग जाऊंगा, या वो किस तरह का इशारा दे रहा था ये हमें नहीं समझ आई कि वो क्या किस चीज़ का इशारा दे रहा था, लेकिन उसने फायर कर दिया। बच्चियों ने देखा है अपनी आंखों से और ये सब हुआ है। और मुझे बताइएगा, अभी लास्टली पूछना चाहूँगा, अभी पुलिस आप लोगों के साथ कोई कोऑपरेट नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आज भी जी एक दिन हम लोगों ने जैसा प्रोटेस्ट रखे, उन्होंने कहा है कि जी हम लोग जो हैं वो कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं। नहीं, हमने मुजरिम आपका जो है मुजरिम पकड़ लिया, आप लोग बिल्कुल भी इस तरह के कोई वो नहीं करें, प्रोटेस्ट नहीं करें। उन्होंने आज हमारे भाई को, हमारे चाचू को बिठा के रखा रहा तकरीबन 4-5 घंटे कि ये लोग प्रेस क्लब के बाहर ना जाएं। फिर इनको कहा कि CIA के ऑफिस में जाएं, उधर कॉल की कि इनको वेटिंग में बिठाएं। ये कोई तरीका है? लेकिन ये मतलब इस तरह का इनका हमारे साथ रवैया था। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ईमान जैसी और भी बहुत सी बच्चियाँ हैं हमारे, हम एक बैकवर्ड एरिया से हैं, अब इतना भी नहीं है कि आप लोग इस बात को ही दबा दें। सो हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर एहतिशाम नामी एक लड़का मौजूद है जिन्होंने ईमान अफरोज़ के इस केस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया, सोशल मीडिया पे उसके लिए कैंपेन भी किया, ये सब कुछ किया, लेकिन आज कोई 60 दिन हो गए है उनको कंप्लीट होते हुए और उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। इनसे भी बात करेंगे। भाई मुझे बताइएगा कि आपने कैंपेन शुरू की, आपको किस तरह पता चला और इस केस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यार मुझे लगता है कि ये सारी जो बातें हैं ये बहुत बाद में आती है कि किस तरह पता चला और क्यों ये सब हुआ कि नहीं होना चाहिए था। जो मेन बात ये है कि इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ मिलना चाहिए। हम तमाम शहरियों की ये मतलब फ़राइज़ है, हमारे हकूक़ है कि स्टेट हमें तहफ़्फ़ुज़ देगा, हमें एजुकेशन देगा, हमें वो जो एग्जिस्टेंस होती है ये दुनिया के अंदर सबसे वो बेसिक शराइतों में से आती है। तो ये हमारे हकूक़ है जो स्टेट ने हमसे छीने हुए हैं बदकिस्मती से। ईमान गुलाब की मानंद खूबसूरत लड़की, उसका मुझे लगता है कि शायद यही कसूर था कि वो ख्वाब देख रही थी कि वो जो गांव की बाकी लड़कियां हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट मैंने करना है। शायद मैं कोई किसी NGO के साथ आगे काम कर लूँ, शायद मैं आगे कमीशन एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, या फिर हमें नहीं पता कि उसके क्या ख्वाब होंगे। बल्कि मैं कहूँगा कि ये ख्वाब भी कोई बड़े ख्वाब नहीं, एक आम इंसानों वाले ख्वाब। तो इसका क्या ये मतलब है कि एक औरत का एक आम इंसानों की तरह ख्वाब देखना उसके लिए इतना महंगा पड़ सकता है इस मुआशरे के लिए। तो इसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि ये मुआशरा मिसोजिनिस्टिक थॉट्स को प्रमोट करता है, पेट्रियार्कल थॉट्स को प्रमोट करता है। और मुझे हमदर्दी है, अफसोस है, मेरा दिल रोता है उन औरतों, उन लड़कियों, बच्चों के लिए कि अब जो इस वाक़ये के बाद, ईमान के इस वाक़ये के बाद अब वो उनके ख्वाब टूटेंगे, उनका भाई उनके ख्वाबों को पूरा नहीं करने देगा, उनका बाप उनको भेजेगा नहीं और उनके ऊपर पाबंदियाँ लग जाएगी। मुझे उन सब से हमदर्दी है, अफसोस है। हमें इस बगावत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर किसी मशहूर लड़की का वो जो मुल्ज़िम है वो 20 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा जा सकता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। वो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल तारीफ़ के काबिल ही है और हमें तारीफ़ ही करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि इंसाफ के लिए 3 शराइत मुकर्रर कर दिए गए हैं। वो ये कि अगर आप अमीर होंगे या फिर आपके पास शोहरत होगी या आप किसी राइट विंग के पुष्ट पनाही के अंदर होंगे, यानी पॉलिटिकली बैक्ड होंगे, तो ये इंसाफ नहीं बगावत है और हम इसके ख़िलाफ़ हर महज पर आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। बार बार असेंबली जा रही थी। अब देखिए वहाँ से मानसरा से इस्लामाबाद ट्रैवल करना भी आसान नहीं है, लेकिन पुलिस जो है हर दफ़ा दिलासे देने जी हम कर रहे हैं इस केस पे। अब जैसे सना यूसुफ का एक दिन के अंदर कातिल पकड़ा गया, उसकी स्ट्रीट्स पे CCTV मौजूद है कि वो जहाँ से भागा। तो ईमान के नजर भी आ रहा है, ईमान के कातिल की स्ट्रीट्स वाली CCTV क्यों नहीं निकाली? अब सिर्फ एक हॉस्टल के अंदर की 2 घंटे की CCTV थी, वो भी फैमिली को नहीं दी, सिर्फ कुछ छोटी सी कुछ सेकंड्स की क्लिप दी है। तो इसमें अब देखिए CCTV होती तो हम कहते हैं यहाँ से कम है, यहाँ से कटी हुई है, यहाँ से गायब है, बाहर गलियों वगैरह, बाहर स्ट्रीट्स की CCTV देखी जाती तो हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकती पुलिस के वो भागा किस तरफ है। तो पुलिस ने तो बिल्कुल एफर्ट नहीं की। तो ऐसा लग रहा है जैसे केस दबाया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे पहलू हैं कि जिसकी वजह से केस को खामोश किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि केस को उठाया जाए।